वंदे मातरम। जब एक माँ के सामने उसका बच्चा दम तोड़ता है ना, जब एक पिता की आखिरी तस्वीर उसके मोबाइल में रह जाती है, तो सवाल ये नहीं उठता कि हमला कहाँ हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या हम सब भी चुप रहेंगे। भारतीय सेना का जवाब क्या था ना, पहलगांव वाला, वो आपको पता भी नहीं होगा। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र 4। पार्टनर यूनिट्स है उसमें राष्ट्रीय राइफल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, पैरा स्पेशल फोर्सेस है और बहुत सारी इंटेलिजेंस यूनिट्स है। अब तक 5 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। पुलवामा अनंतनाग में आतंकवादियों को मदद देने वाले 6 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है और जितने मोहम्मद इरशाद, तौफीक अहमद और मशहूर जान, इन सब के ऊपर जो जो कार्रवाई होना थी हो चुकी है। हमले में कोई भी जो बहुत सारी जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में चर्चा ज्यादा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें निर्दोष भारतीय टूरिस्ट हमारे जिनके साथ जो हुआ, अपने बच्चों के साथ गए थे यार, साथ में कश्मीर की वादियों को देखने गए थे कि आने मतलब एक खूबसूरती हमारे राष्ट्र की यही तो है ना, क्या लेकर आए वो। लेकिन आतंकवादियों ने उन सपनों को जो गोलियों से चकनाचूर किया, जो उनके ऊपर हमला हुआ, सबसे दर्दनाक उससे भी ज्यादा मालूम क्या है, कई मासूमों को, उनके बच्चों के सामने, मासूमों की आखिरी यादगार क्या रह गई कि उनके बच्चों के सामने उनके माता पिता के साथ ये हुई चीखती हुई आवाजें रह गई उनके कान में। फिर एक नकली वीडियो आता है सोशल मीडिया पर जहां पर एक भारतीय सेना बताने वाला नागरिक, उसका कहते हैं अशोक कुमार, वो झूठ पर पूरा फैला रहा है। फॉरेंसिक एनालिसिस जब किया ना तो वीडियो पाकिस्तान का है, बहुत क्लियर है, जिसको समझ वो तो समझ गया था क्योंकि यूनिफॉर्म को लेकर बहुत सारी, लेकिन इसमें नकली भारतीय सेना की वर्दी की पहचान आप कर सकते हो। मोहम्मद आसिफ करके उसका नाम है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। एक फॉरेंसिक एनालिसिस ये है। दूसरा ये है कि पेशावर में रहने वाला मोहम्मद तौफीक अशरफ नाम का एक छोटा मोटा एक्टर है और ये पूरा आईएसआई के नैरेटिव होता है, वॉरफेयर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होता है उनके जो है। वीडियो को सबसे पहले डाला जाता है एक्स के एक अकाउंट में जिसका नाम है @war_analyst से, जो कि अभी तो डिलीट कर दिया गया, फटती भी तो है ना। तो मकसद था कि भारत में भ्रम फैलाना, भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना और देश के अंदर से हमको कमजोर करना। अब आते हैं कानूनी पॉइंट पर कि ठीक है, एक ये तो है, मैं अपने सॉल्यूशन के साथ आता हूं। जैसे सिटीजनशिप कैंसलेशन, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 10, उसको बोलते हैं डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप के अनुसार अगर कोई भारतीय नागरिक देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ काम करे तो भारत, उसकी सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। राष्ट्रपति जी महामहिम जो है, उनके संवैधानिक अधिकार अगर आप समझ गए तो इसमें बहुत सरल हो जाएगा इसको कैसे करा जा सकता है। आर्टिकल 72 जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमा दंड के बदलाव का एक पूरा का पूरा उनके हिसाब से अधिकार देता है। आर्टिकल 53 है जो एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको बोला जाता है उनका पावर है ये। आर्टिकल 74A कहलाता है जो मंत्रिपरिषद के अंदर, जो मंत्रिपरिषद में जो चीजें होती है ना, कि अगर हम इसको ऐसे समझने जाएं कि अगर इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में समझना है तो आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमा और दंड दोनों देने का, मतलब माफी भी हो सकती है और ये भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 53 जो कहता है वो भारत के एग्जीक्यूटिव पावर के प्रतीक है। आर्टिकल 74A जो 1 है वो राष्ट्रपति के मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, आप मान के चलिए। आर्टिकल 350 जो है, कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष निवेदन कर सकता है, मतलब जो मैं कर रहा हूं। आर्टिकल 51A जो होता है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि भारत की रक्षा करना और सम्मान बनाए रखना है। आर्टिकल 51 बिल्कुल क्लियर था। मेरी तरफ से 5 सुझाव है महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सभी के लिए। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप कैंसिलेशन मैकेनिज्म हमको करना पड़ेगा। आतंक और देशद्रोह में शामिल पाए जाने वाले जितने भी नागरिक, उनकी सेक्शन 10 जो है सिटीजन एक्ट का 1955 के तहत उनकी नागरिकता रद्द करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई बेस्ड नेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। कैसे, क्यों जरूरी है, अगर आप ये समझेंगे ना क्यों जरूरी है। जो सेक्शन 10 है सिटीजनशिप एक्ट का, अगर हम उस पर बात करते हैं तो ये ऐसा है कि राष्ट्रपति अगर चाहे और अगर इंस्ट्रक्ट हो जाए, मेरी पिटीशन पे, मैं पिटीशन दायर कर रहा हूं ये कानून के हिसाब से, अभी एआई बेस्ड नेशनल बिहेवियर मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, पर्यटन स्थलों और सेंसिटिव जो हमारे एरिया है उसमें लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉनिटरिंग होना चाहिए। NWF जिसको नैरेटिव वॉरफेयर फोर्स जो है, सोशल मीडिया पर फेक आर्मी वीडियो, आईएसआई के प्रोपेगेंडा को खत्म करने का पर्दाफाश करना चाहिए। चौथा जो है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये जो ना माने उसकी कानूनी इलाज करना चाहिए, मेरा चौथा सुझाव है। एजुकेशन पॉलिसी में कश्मीर के लिए हुए आज तक जितना भी संघर्ष और बलिदान है उसकी गाथा बच्चे को मालूम होना चाहिए और हमें उसको पढ़ाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम के। इसके अलावा क्या है, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस एक्शन कोड जो है, आतंक समर्थकों को
जितनी भी संपत्ति उनको अटैच कर दीजिए यूएपीए के अंतर्गत 1986 का है, जो 90 दिन के अंदर जो है हमें फैसला लेना चाहिए और उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको खत्म करना चाहिए और उनकी नागरिकता। अब आईएसआई की नैरेटिव वॉरफेयर स्ट्रेटजी क्या होती है? साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन वॉरफेयर। आप समझ के चलिए, भारतीयों में असुरक्षा का माहौल पैदा करना, फेक आइडेंटिटी प्रोपेगेंडा करना, नकली सैनिकों का इस्तेमाल कर भावनाएं भड़काना, मतलब डीप फेक के माध्यम से, वीडियो ऑडियो से हमारे देश के जो अंदर है उसमें नफरत फैलाना। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत मां के दिल पर वार था, समझ के चलिए। अब चुप रहना एक गुनाह है मेरे हिसाब से। जो खून बहा है ना दोस्त, उसका जवाब आवाज से, एकता से और एक्शन से देना पड़ेगा हमें। भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। अगर हम आज इस पर नहीं मिलते ना, तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को होगा, शत्रु को होगा, आपको और हमें कभी नहीं होने वाला। तो मेरे जो 5 सुझाव मैंने क्यों दिए, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं अपने संवैधानिक अधिकार के तौर पर उसका प्रयोग करते हुए डिजिटल एक्ट के, या हम कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम से, मैंने अपनी एक पिटीशन लगाई है भारत के महामहिम को, भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के गृह मंत्री जी को। अब अगर महामहिम चाहते हैं इस सुझावों को, तो सीधे कानून के दायरे के तौर पे, क्योंकि मैं इस पे आरटीआई भी करूंगा कि मेरे इस वीडियो का जवाब क्या हुआ, मैं सबको टैग करने वाला हूं। और आरटीआई में मेरे पास ये अधिकार है पूछने का कि जो मैंने पिटीशन लगाई थी उसका 30 दिन के बाद मैं पूछ सकता हूं। यही मेरा अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार जानेंगे तो वैसे भी आधी चीजें वैसे हो जाएंगी। सबसे पहला हमारा अधिकार है ना 51 अल्फा पढ़िएगा, अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइएगा। अगर सरकार इस पे चाहती है तो मेरे से अच्छा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि चीजें बेहतर हों और याचना नहीं अब रण हो, जीवन पूरा हमारा और उनका पूरा मरण हो। बस इतनी सी मेरी एक प्रार्थना है। बाकी आप सब मिलकर रहें, सुरक्षित रहें, समझदारी से रहें। कश्मीर अपना है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिसको जाना है दिलेस जाइए, फौज पे अपने भरोसा रखिए। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारत की हमारी कानून व्यवस्था और हमारी फोर्सेस पर भरोसा रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।